नमस्कार। आरकेबी स्पेशल एजुकेशन चैनल में मैं राजेंद्र बारसकर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनमें सोशल प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम के कारण उनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उनके डेवलपमेंट में बैरियर्स होती हैं, उस संबंध में बात करने वाला हूं। जो कि इंटेलेक्चुअल जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनमें कुछ कॉजेस हैं, जो कारण हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। जैसे कि उनका गरीबीपन, पुअर होना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है उनका इन्वायरमेंटल सपोर्ट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनका कल्चरल प्रॉब्लम, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है। उनमें जो है जोग्राफिकल प्रॉब्लम, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में उनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये कुछ कुछ कॉजेस हैं जिनके कारण कि उनमें सोशल डेवलपमेंट में बैरियर्स होते हैं और उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके लाइफ स्टाइल में जितने भी ये बैरियर्स होते हैं उसको हमें किस तरह से कम कर सकते हैं, जिसके कारण वो आइसोलेटेड मतलब अकेलापन रह जाता है, या उनको पार्टिसिपेशन सहभागिता नहीं हो पाती है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उनको ये होता है एक्सेप्टेशन, ये भी नहीं हो पाता है। उनके साथ एक्सपेक्टेशन वो भी नहीं होता है, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत होता है। तो हमें ये ज़्यादा ज़रूरी देखना होता है कि उन बच्चों के अंदर, उन परिवारों के अंदर, उन आईडी पर्सन के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा उन आइडियज़ के साथ में, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन के साथ में उनको एक्सपोज और चांस देना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। उनके रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लेवल के हिसाब से उनको एक्टिविटी देना या उसमें पार्टिसिपेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिसके कारण उनके अंदर और डेवलपमेंट हो पाता है, सोशल डेवलपमेंट हो पाता है। और उनको उन मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए, उनको रिस्पेक्ट के लिए, उनको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, जॉब में उनको जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उन बच्चों का सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। इन्वॉल्वमेंट के साथ में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाते हैं और वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सब करने से वो मेन स्ट्रीम में आने में हमें हेल्प मिलती है और वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तरीके से दे पाते हैं। तो हमें ये सबसे ज़रूरी है कि जितने भी कोई भी डिसेबल्ड हो या कोई भी पर्सन हो, उनको ये हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी में यदि उनको इन्वॉल्व करना है या उनको सोशल डेवलपमेंट करना है तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये होता है कि हम उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। तुम स्पेशल हो, तुम अलग हो, या तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे अलग करो। नहीं, हमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना है। उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, एक साथ लेके चलना है, उसका उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करवाना है। ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी इनका जो 2016 एक्ट है, RPWD एक्ट, उसको हम फुलफिल कर पाते हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में जो भी ऐसे बच्चे, चाहे नॉर्मल हो, चाहे स्पेशल हो, चाहे किसी प्रकार के जो समाज से कटे हुए हैं हो, आइसोलेटेड हो, उनको हमें इन सब चीज़ों का उन्हें चांस या एक्सपोजर देना चाहिए।
नहीं तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती हैं और वीकनेस, फिजिकल वीकनेस आ जाती हैं, आइसोलेटेड कर लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको रिस्पेक्ट करना, उनको चांस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को जितने भी सोशल एक्टिविटी होती हैं या किसी प्रकार के ऐसी एक्टिविटी जो सोसाइटी जो एक्सेप्टेबल है, उसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और हमें किसी भी ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से वो रोकना भी ज़रूरी है। तो हमें इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसे पर्सन को हमें दोनों एंटी सोशल सोशल दोनों का ही हमें इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है। और उन्हें अपने सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसके बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनको बताना। यदि ये पता चलता है तो उनमें उनका डेवलपमेंट हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए हमें सोसाइटी को भी अवेयर करना ज़रूरी है। सोसाइटी अवेयर होगी तो हमारे बच्चे को या हमारे उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। तो मैं ये जो वीडियो भी बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी में ऐसे कई बच्चे हैं, पर्सन हैं जो समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं, अपने एक कम्युनिटी में रहते हैं, अपने एक सोसाइटी में रहते हैं। तो नहीं, उनको हमें इन्वॉल्व करना है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि जो हम उनको सोसाइटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो हमें ये वीडियो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ऐसे लोग हैं जो समाज से आइसोलेटेड हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करेंगे तो वो मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे और हमारे कंट्री के लिए अपनी इम्पोर्टेंस बता पाएंगे और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा, और अपने डेवलपमेंट में अपना सपोर्ट, मदद भी कर पाएंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जागरूकता के लिए है कि हम कोई भी बच्चा हमारे घरों में, ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल बच्चा ही हो, हमारे घर में सभी प्रकार के बच्चे हैं, नॉर्मली बच्चे, नॉर्मल पर्सन भी हैं, उनको भी इन सब चीज़ों का एक्सपोजर होना ज़रूरी है और सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो हम उनका डेवलपमेंट प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना कि पर्टिकुलर एक एरियाज़ में। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ बच्चे लोग एक पर्टिकुलर एक एरिया में चले जाते हैं तो बाकी एरिया से उनका छूट जाता है, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको हर प्रकार के एक्सपोजर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी आता है, सिक्योरिटी भी आती है, सेफ्टी भी आती है, अपने आप को सेफ भी समझ पाते हैं, अपने आप को उस सिचुएशन में में ढालना भी आता है, उससे निकालना भी आता है। ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत आवश्यक है। और ये हमारे समाज में वो हर चीज़ होती है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, और हमारे जीवन में वो सब ज़रूरी है जो समाज में आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि यह वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, शेयर करें, लाइक करें और उसके ऊपर कमेंट्स करें, जिसके कारण मैं आप लोग को हेल्प कर पाऊंगा और इससे लोगों को बहुत सारी मदद मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।